ब्रह्म की अनंतता तथा जीव ब्रह्म की अभेदता। व्यापक होने से देशकृत अंत नहीं, नित्य होने से कालकृत अंत नहीं, सर्वात्मा होने से वस्तुकृत अंत नहीं। यूं ब्रह्म में तीन प्रकार की अनंतता होती है। नित्य में वो सर्वगत सुसूक्ष्म, आकाशवत सर्वगत नित्या, नित्यो नित्याना ब्रह्म वेदम सर्वम इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म की व्यापकता, नित्यता और सर्वात्मकता का उल्लेख किया गया है। इससे ब्रह्म में तीन प्रकार की अनंतता माननी चाहिए कि वह ब्रह्म देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। व्यापक होने के कारण उसका देशकृत अंत कहीं नहीं होता कि यहाँ या वहां ब्रह्म नहीं है। नित्य होने के कारण उसका कालकृत अंत कभी नहीं होता कि तब ब्रह्म नहीं था, अब ब्रह्म नहीं है, या तब ब्रह्म नहीं रहेगा इत्यादि। सबका आत्मा होने के कारण उसका वस्तुकृत अंत भी नहीं है। जैसे ये कहा जाता है कि घट पट नहीं है, तो घट का वस्तुकृत अंत हो गया। ऐसे ब्रह्म को ये नहीं कह सकते कि ब्रह्म घट नहीं है, ब्रह्म पट नहीं है। वह तो सर्वात्मा होने से घट भी है और पट भी है। यूं ब्रह्म में तीन प्रकार की अनंतता रहती है। देश, काल तथा अन्य वस्तु की कल्पना माया ही ने तो कर डाली है। इससे ब्रह्म उन देश, काल आदि का किया हुआ अंत नहीं हो सकता। यूं ब्रह्म की अनंतता समझ में आ सकती है। परिच्छेद कर डालने वाले देश, काल तथा अन्य पदार्थ सब माया ही ने तो कल्पित कर लिए हैं। सो जैसे गंधर्व नगर से आकाश में जब देश आदि कृत अंत प्रतीत होने लगता है, वह अंत जैसे पारमार्थिक नहीं होता। इसी प्रकार माया के बनाए देश आदि का किया हुआ परिच्छेद अर्थात खंड ब्रह्म में नहीं होता। इससे ब्रह्म की अनंतता सबको स्पष्ट हो जाती है। इस कारण आत्मा की अनंतता तो स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। जो ब्रह्म नाम की वस्तु सत्य, ज्ञान तथा अनंत है, वही एक पारमार्थिक वस्तु इस संसार में है। उस ब्रह्म को जब ईश्वर या जीव कहा जाता है, वह आगे कहीं दो उपाधियों से कल्पित किया हुआ होता है। कल्पित होने से ही ये जीवेश्वर भी उस ब्रह्म के परिच्छेदक नहीं बन सकते हैं। ऐश्वरी अर्थात ईश्वर से संबंध रखने वाले ईश्वर की उपाधि बनी हुई कोई एक ऐसी शक्ति है जिसका सत्य या असत्य किसी भी रूप से निर्वचन नहीं हो सकता। जो पृथ्वी आदि संपूर्ण नियम्य वस्तुओं को नियम में रख रही है, वह शक्ति आनंदमय से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत सभी वस्तुओं में गुण भाव से छिपी बैठी है। यही कारण है कि वह दिख नहीं पड़ रही। यदि ये शक्ति पृथ्वी आदि वस्तुओं के काठिन्य द्रवत्व आदि धर्मों को नियम में न रखती होती, तो अन्योन्य धर्म की संकरता अर्थात मिश्रण हो जाने से, किसी एक जगह नियत भाव से न रहने से जगत में विप्लव मच जाता। चिदाभास के प्रवेश से ये शक्ति चेतन से प्रतीत हुआ करती है। इसी से वह नियामक हो सकती है। उस शक्ति रूपी उपाधि के संबंध से सत्य आदि रूप ब्रह्म ही ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात सर्वज्ञत्व आदि धर्मों से युक्त हो जाता है। कोश रूपी उपाधि की पर्यालोचना जब की जाती है, तब सत्य आदि लक्षण ब्रह्म ही जीव बन जाता है। जैसे कि एक ही देवदत्त एक ही समय पुत्र के प्रति तो पिता तथा पौत्र के प्रति पितामह हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म भी कोश रूपी उपाधि की विवक्षा में तो जीव हो जाता है तथा उसी समय शक्ति रूपी उपाधि की विवक्षा में ईश्वर बन जाता है। पुत्र आदि की जब विवक्षा नहीं रहती,
तब ना तो वह देवदत्त पिता ही होता है और ना पितामह ही कहलाता है। ठीक इसी प्रकार जब शक्ति और कोश की विवक्षा किसी चतुर साधक को नहीं रह जाती, जब वे इन उपाधियों की ओर को दृष्टि ही नहीं डालता, तब वह ब्रह्म, ईश्वर या जीव कुछ भी नहीं रहता। जो ब्रह्म को इस तरह जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म का जन्म नहीं होता, इससे फिर वह भी उत्पन्न नहीं होता। चारों साधनों से युक्त जो कोई महापुरुष इस प्रकार पांचों कोशों का विवेक कर लेने के पश्चात सत्वादि स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। यही कारण है कि विद्वान पुरुष भी अपने आत्मा को ब्रह्म रूप समझ लेने से फिर कभी जन्मता नहीं।